पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, बोलिए योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की, बोलिए धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बेटी मीनाक्षी शेहरावत उमरगांव में हमारा छात्र जागृत करने, हमारा शौर्य जागरण करने आई है। वह वैदिक विचारक है। आज वेद लुप्त होते जा रहे हैं। मैकॉले की शिक्षा, इनका ध्येय यही था कि हमारे वेद लुप्त हो जाए। 64 कलाएं 14 विद्याएं हमें बताई जाती थी। 64 कलाएं 14 विद्याएं हम सब कुछ सीख के इतने हो गए थे शौर्यवान, ये सब भुला दिया। इतने 80 सालों में कुछ षड्यंत्र हो गया, आगे तो बहुत कुछ हो गया। इसके बाद गोरे अंग्रेज गए, काले अंग्रेजों ने भी वही किया। लेकिन अभी हमारा शौर्य आज ही जागृत होगा तो इसके बाद हमारा शौर्य जागृत ही रहना चाहिए। अपनी आगे की वक्ता मीनाक्षी शेहरावत जो राष्ट्रीय वक्ता है, अभी हमने राम भक्त श्रद्धा जी को सुना, अभी हम कृष्ण भक्त मीनाक्षी शेहरावत जी को सुनेंगे। तो मुझे तो पता नहीं है कि इसके बाद मैं क्या बोल पाऊँगी, लेकिन फिर भी आप मेरी बात को ध्यान से सुन सके उसके लिए एक बार हम आंखें बंद कर कर एक लंबी गहरी सांस लेंगे, कमर गर्दन सीधी करेंगे, उस परम पिता परमात्मा का ध्यान करेंगे और एक बार लंबी गहरी सांस भरकर ओम का उच्चारण करेंगे। आँख बंद, कमर गर्दन सीधी। एक छोटी सी मैं बात से शुरू करना चाहती हूँ। मेरे साथ जो बीती उसके साथ शायद आप कनेक्ट कर पाएंगे जो मैं आगे बताऊंगी। अभी एक स्थान पर मैंने लगभग 1.5 घंटा कुछ बोला, 1-1.5 घंटा कुछ बोला। माँ भारती के सपूतों के बारे में बोला, माँ भारती के बारे में बोला। मैंने अलग अलग वीर वीरांगनाओं के बारे में बोला। मैंने उपमन्यु, श्वेत केतु, अष्टावक्र, वीर हकीकत राय, जोरावर सिंह, फतेह सिंह, खुदीराम बोस, सबके बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा कुछ बोला। एक माता अपने छोटे से बच्चे को लाई हुई थी, जैसे अभी यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा था, तो एक माता के साथ 11-12 वर्ष का एक बालक था जो बैठा हुआ ध्यान से सुन रहा था। माता का ये विचार था कि यदि ऐसी जगहों पर मैं अपने बालक को लेकर जाऊंगी जहाँ देश, धर्म और संस्कृति की बातें होती हैं, यदि ऐसे स्थानों पर मैं अपने बालक को लेकर जाऊंगी तो शायद मेरा बालक कुछ सीख जाए, अच्छे संस्कार पड़ जाए, जो मैं मानती हूँ होता भी है। तो माता लेकर आई थी उस बालक को अपने साथ। तो जैसे ही मेरा व्याख्यान खत्म हुआ, मेरी स्पीच खत्म हुई, मैं मंच से नीचे उतर कर आई और मैंने उस 11-12 वर्ष के बालक से पूछा, अब ये बताओ कि तुम्हारा आइडल कौन है, किसके नक्शे कदम पर तुम चलना चाहते हो, किसको अपना आइडल मानते हो। तो उसने फटाक से उत्तर दिया कि मेरा आइडल शाहरुख खान है और मैं अजय देवगन को भी बहुत पसंद करता हूँ। मैंने 1-1.5 घंटा इतना सब बोला, वीर वीरांगनाओं की बात करी, अपने वीरों की बात करी, लेकिन उसके दिमाग पर कुछ असर नहीं हुआ। आज भी वो बालक, तुम्हारा वो छोटा सा बालक किसको अपना आइडल समझ रहा है? उस 2 रुपए की खैनी गुटखा बेचने वाले व्यक्ति को। तुम्हारा बालक आइडल समझ रहा है दारू बेचने वाले आइडल एक व्यक्ति को। तुम्हारा बच्चा आइडल समझ रहा है अश्लील फिल्में देने वाले व्यक्ति को। एक दिन जब कहीं तुम्हारा बच्चा किसी नुक्कड़ पर खड़े होकर किसी की बेटी को छेड़ेगा तो तुम विचार करोगे कि कैसे इसमें ये संस्कार आए। एक दिन जब तुम्हारा बालक कोई बीड़ी, सिगरेट, दारू के लत में लग जाएगा तो तुम्हारे मन में ये विचार आएगा कि ये कहाँ से संस्कार आए, क्योंकि मैंने तो ये संस्कार इसको नहीं दिए हैं, हमारे परिवार से तो ये संस्कार नहीं आए हैं। देखिए, आपने वो संस्कार उसको नहीं दिए हैं, उसके आइडल ने उसको वो संस्कार दिए हैं। तो उसका आइडल जो सिखा रहा है वो वही सीख रहा है। इसीलिए सर्वप्रथम तो माताओं को, भाइयों को, बंधुओं को ये ध्यान देने की आवश्यकता है
है कि आपके घर का बालक आइडल किसको समझ रहा है अपना। अगर वो नहीं बताता है, आप पूछते हैं, अगर वो नहीं बताता है उससे, तो आप पूछिए, उससे पूछिए कि तुम्हारा आइडल कौन है। और यदि वो ऐसे खैनी गुटखा वाले व्यक्ति को अपना आइडल बताता है तो उसको समझाइए कि ऐसा कोई व्यक्ति तुम्हारा आइडल नहीं हो सकता है। यदि किसी को अपना आइडल बनाना है तो उसको बनाइए जो माँ भारती के प्रति समर्पित हो, उस व्यक्ति को अपना आइडल बनाना। उनको बताओ, एक दिन ऐसे किसी कार्यक्रमों में लाने से उसको कोई असर नहीं पड़ेगा, एक दिन में किसी पर कोई असर नहीं पड़ता है। जब तक आप अपने घर में हमारे वीर वीरांगनाओं की रोज कहानियां ना सुना दो, तब तक उस पर वो असर नहीं पड़ेगा। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हम बचपन से ही अपने बालक को झूठ परोस देते हैं कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। हमारा भूगोल कह रहा है, हमारा साहित्य कह रहा है, सब कह रहा है, हमारा इतिहास कह रहा है कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार नहीं है, स्टार तो बहुत बड़े हैं। तो जब हम बचपन से ही उसको झूठ परोस रहे हैं तो हम क्या सिखा पाएंगे? उसको बचपन से ही अपने सही आइडल्स की पहचान करवाना ये आपके हाथों में है। तो मैं गुरुकुल से पढ़ी हूँ, मैं गुरुकुल की बात करती हूँ, मैं गुरुकुल शिक्षा की बात करती हूँ। और जब मैं गुरुकुल शिक्षा की बात करती हूँ तो मैं ये समझती हूँ कि अपने घर में, आपके घर में एक बालक हो, दो बालक हो, तीन बालक हो, यदि आपके घर में आपका सामर्थ्य है और अगर आप अपने बालक को अपने कलेजे से दूर कर पा रहे हैं तो एक प्रयास कीजिएगा कि अपने एक बालक को तो कम से कम गुरुकुल शिक्षा की तरफ भेजें। यदि आप नहीं भेज पा रहे हैं और आपको लग रहा है कि मेरा बालक तो मुझसे बिछड़ जाएगा, दूर हो जाएगा और मैं अपने बालक के बिना नहीं रह पाऊंगी, या कुछ भी आपके मन में XYZ जो विचार आता है कि हो सकता है कि मेरा बालक कहीं पंडित पुजारी बन जाए और कुछ बन ना पाए और कहीं कुछ कर ना पाए, तो पहले तो उदाहरण मैं आपके सामने हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता है कि गुरुकुल शिक्षा ग्रहण करके आपका बालक कोई पंडित या पुजारी ही बनेगा, ऐसा नहीं होता है। गुरुकुल शिक्षा से पढ़कर तो बड़े बड़े साइंटिस्ट, इंजीनियर और डॉक्टर बने हैं। अपना इतिहास उठाकर देख लीजिए, अपने वैद्यों को उठाकर देख लीजिए, अपने आयुर्वेद को उठाकर देख लीजिए, तो पहले तो ऐसा होता नहीं है। फिर भी आपके मन में ऐसा कोई विचार आ जाए कि क्या पता कि हमारा बालक कोई पंडित पुजारी बनकर रह जाए, तो अगर आप अपने बालक को घर में गुरुकुल में नहीं भेज सकते हैं तो ये प्रार्थना मैं सभी माता पिताओं से करती हूँ कि अपने घर को गुरुकुल बना दीजिए, अपने घर में गुरुकुल ले आइए, अपने घर में उसको इस प्रकार की शिक्षाएं दीजिए जो गुरुकुल का बालक गुरुकुल से जाकर सीखता है। और उससे पहले ये शिक्षाएं माताओं को आनी चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि माता निर्माता भवती, जो निर्माण कर सकती है वो माता होती है। एक छोटी सी कड़वी सी बात है कि जननी कोई भी हो सकती है। एक शिशु को, एक बालक को जिसने जन्म दिया है वो जननी कहला सकती है, लेकिन माता केवल वही कहला सकती है जो एक बालक का निर्माण कर सकती है। जिस प्रकार से माता जीजा ने छत्रपति शिवाजी महाराज का पालन पोषण करा, उनको शिक्षित करा, उसी प्रकार से अपने घर की माताओं को ये बताइए, सिखाइए, क्योंकि अधिकतम माताएं यहाँ दिख नहीं रही हैं, तो जो हमारे भाई हैं जो आज यहाँ से कुछ भी ग्रहण कर कर जा रहे हैं वो अपने घर की महिलाओं तक वो पहुंचाए। तो अपने घर की महिलाओं को ये समझाइए कि यदि हम अपने बालक को गुरुकुल शिक्षा की तरफ नहीं भेज सकते हैं तो कम से कम उस गुरुकुल शिक्षा को घर ले आए। तो उससे पहले, सबसे पहले उन माताओं का शिक्षित होना बहुत जरूरी है, उन माताओं का इतिहास को जानना बहुत जरूरी है। तो ये माताओं से आग्रह, सबसे पहले अपने इतिहास के पन्नों को पलटो, उनको पढ़ो और फिर उन शिक्षाओं को अपने घर में उतारो। ये मेरा आग्रह। आज यहाँ से जा रहे हैं, आप ताली बजाए जय श्री राम बोल और घर को जाकर सब कुछ भूल जाएं, ऐसा मैं नहीं चाहती और ऐसा मुझे लगता है यहाँ बैठा हुआ एक भी व्यक्ति नहीं चाहता है। तो इतना मैं आग्रह कर रही हूँ, या आज यहाँ से जाते हैं तो सबसे पहले अपने घर को गुरुकुल बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बालक इस सृष्टि से कहीं से भी कुछ भी सीख सकता है, इस दुनिया में किसी से भी कुछ भी सीख सकता है, लेकिन एक बालक जो अपनी माता से सीखता है, जो अपने परिवार से सीखता है, जो बचपन में सीखता है, वो और कहीं से नहीं सीख सकता है। इसीलिए सर्वप्रथम अपने बालक को शिक्षित कीजिए, अपने बालक का निर्माण कीजिए, तभी आप माता कहला पाएंगे, नहीं तो जननी बनकर ही रह जाएंगी। शिशु को जन्म दिया है तो जननी बनकर रह जाएंगी, लेकिन निर्माण किया तो माता बनेंगे आप। एक कहानी मैं आपके सामने रखती हूँ। एक 10 वर्ष का बालक होता है, खेल कूद कर घर आता है, अपनी माता से कहता है कि माता मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन दो। माता कहती है कि बहुत हो गया तेरा खेलना कूदना,
अब जा उस किले को जीत कर लेकर आ। वो बालक कहता है कि मैं 10 वर्ष का छोटा सा बालक हूँ, उस किले को कैसे जीत कर लेकर आऊँगा, लेकिन माता की आज्ञा है इसीलिए मैं जाऊंगा, क्योंकि माता की आज्ञा की पहले अवहेलना नहीं हुआ करती थी, माता की आज्ञा को पहले माना जाता था। तो 10 वर्ष का बालक कहता है ठीक है माता की आज्ञा है तो मैं जाऊंगा। अपने ग्रुप में जाता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 10-11 वर्ष के बालक होते हैं, उस ग्रुप में जाकर कहता है कि मेरी माता ने आज्ञा दी है, उस किले को जीत कर लेकर आना है, तो चलो उस किले को जीत कर लेकर आएंगे। तो छोटे छोटे बालक हंसने लगते हैं, कैसी बात कर रहा है, हम छोटे छोटे बालक क्या उस किले को जीत कर लेकर आएंगे। अब हार मान लेता है, वहां से चला जाता है और बहुत प्रयास करने के बाद एक सीपा सलार को मना पाता है, एक सिपाही को मना पाता है, और वो दोनों जने मिलकर 70 सिपाहियों की एक टीम बनाते हैं और सुबह 3 बजे तक वो किले को वो बालक फतेह कर कर आता है। और घर आकर वो बालक कहता है कि माता मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन दो। वो छत्रपति शिवाजी महाराज, माता जीजा उनके पीछे थी, इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज एक छोटा सा नन्हा सा बालक शिवा इस पूरे विश्व के सामने अजय योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज बनकर खड़ा हुआ है, क्योंकि माता जीजा उनके पीछे थी। इसीलिए वो बात, इसीलिए मैं कहती हूँ कि अपने घर के बालकों को उतना शिक्षित कीजिए, उनके आइडल चुनने में उनका हेल्प कीजिए, उनकी मदद कीजिए। देखिए एक सर्वे सामने आया था कि इंडिया हैज द लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड विच इज अराउंड 66 मिलियन पीपल अंडर द एज ऑफ 35, यानी भारत सर्वाधिक युवाओं वाला देश है, जिसमें 35 की आयु से नीचे वाले लोग लगभग 67-68% हैं। और यदि ये समझना है कि ये आबादी कितनी होती है, तो यूएसए और कनाडा की दोनों प्लस कर दिया जाए इस आबादी को, तो इतनी हमारे देश की आबादी है युवाओं की। लेकिन हमारा देश का युवा कर क्या रहा है? एक अमेरिकन फिलोसोफर कहता है कि यदि एक देश के भविष्य को जानना हो तो ये देख लीजिए कि उस देश का युवा किसको अपना आइडल समझता है, तो आपको समझ आ जाएगा कि उस देश का भविष्य क्या होगा। और आप देख लीजिए अब भारत देश का भविष्य किन आइडल्स के हाथ में है। कश्मीर में अटैक हुआ, पहलगाम अटैक हुआ, पोस्ट पे अटैक हुआ, ये ऑपरेशन सिंदूर चला, इतने बड़े बड़े इंस्टाग्रामर बैठे हुए, मिलियन फॉलोवर्स हैं, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, इन जिनके नक्शे कदम पर हमारा बालक चलता है। और जब वही सेलिब्रिटीज, जब जिनको हमारा बालक आइडल मानता है, जब वही लोग एक पोस्ट भी नहीं, पोस्ट से कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं हो जाएगा, बहुत बड़ा काम नहीं हो जाएगा, कोई एक बंदूक नहीं चल जाएगी पोस्ट डालने से कि आतंकवादियों को एक बंदूक ने इसलिए मार डाला क्योंकि उन्होंने पोस्ट, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन उनका पोस्ट डालना, उनका स्टोरी डालना बहुत ही जरूरी था, और वो जरूरी इसलिए था क्योंकि उनको हमारे बालक आइडल समझते हैं। और जब हमारा युवा वर्ग, बालक वर्ग देखता है कि हमारे ही आइडल्स ने एक स्टोरी भी नहीं डाली है, एक पोस्ट भी नहीं डाली है, तो हो सकता है कि ये इतना गंभीर विषय हो ही ना, क्योंकि हमारे आइडल्स ने तो नहीं डाला है। इसीलिए उन आइडल्स का वो स्टोरी डालना, वो पोस्ट डालना बहुत ही जरूरी था, लेकिन नहीं डाली है। तो इसीलिए आपको समझाना है कि आपके आइडल कौन हो सकते हैं। हम आज अपने घर में प्रभु श्री राम की बातें करते हैं, अपने बालक को मंदिर लेकर जाते हैं, पूजा की थाल भी घुमाते हैं, उसको टीका भी लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, घंटी बजवाते हैं और मस्तक भी झुकवाते हैं। लेकिन वही बालक कैसे ऐसा हो जाता है कि रोज मंदिर भी जा रहा है, या रोज ना जाए किसी अवसर पर मंदिर भी जा रहा है, लेकिन वही बालक किसी गलत विषय में पड़ जाता है, ऐसा कैसे हो जाता है? ये हमें समझ नहीं आता है। हमें समझ इसलिए नहीं आता है क्योंकि हमने अपने बालकों को, हमने पूजा का सही अर्थ अपने समाज को नहीं सिखाया कि पूजा का सही अर्थ क्या होता है। मैं ध्यान इस तरफ चाहूंगी आप सभी का। हमने अपने बालकों को पूजा का सही अर्थ नहीं समझाया है, हम अपने बालकों को पूजा का सही अर्थ समझा नहीं पाए हैं। उनको बताना है कि पूजा का सही अर्थ क्या है, उसको बताइए कि पूजा किसे कहते हैं। केवल मंदिर जाकर, घंटी बजाकर, ताली घुमाकर और आरती गाकर और किसी एक प्रतिमा के सामने मस्तक झुकाकर पूजा नहीं की जाती है। हाँ, ये पूजा का अंग हो सकता है, लेकिन ये पूजा नहीं है। तो पूजा क्या है, उसको बताइए कि पूजा क्या है।
पूजा ये है कि जब भी हम किसी प्रतिमा के सामने, किसी मूर्ति के सामने खड़े हैं, वो मूर्ति माँ जगदम्बा भवानी को, श्री कृष्ण की हो, श्री राम की हो, किसी की भी वो प्रतिमा हो, तो हम उस परम पिता परमात्मा से ये प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, इस प्रतिमा, जो श्री राम की प्रतिमा है, जो श्री कृष्ण की प्रतिमा है, जो माँ जगदम्बा भवानी की प्रतिमा है, इस प्रतिमा का यदि आचार विचार गुण स्वभाव व्यवहार अगर मेरे अंदर किंचित मात्र भी आ जाता है तो मेरी पूजा सफल हो जाती है। अपने बालकों को राम की चित्र का पूजा तब करवाना, तब पहले उनको उनके चरित्र का पूजन करवा दो। हमें चित्र को पूजना जरूरी है, लेकिन उससे पहले चरित्र को पूजना ज्यादा जरूरी है। तो चरित्र के साथ साथ चित्र के साथ साथ चरित्र को पूजना हमें अपने बालक को सिखाना होगा कि यही पूजा का सही सही अर्थ है। उसको बताइए कि कैसे पूजा की जाती है, कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने आजीवन एक पत्नी व्रता रहे, उसी प्रकार से तुम्हें उनके आचरण ग्रहण करने हैं और आजीवन एक पत्नी व्रता रहना है। यही सही सही पूजन है। हम जय श्री राम बोलकर आ जाते हैं, मंदिर में घंटी बजाकर आ जाते हैं। मैं अपने पड़ोस की बात बताती हूँ, मैं क्यों बोल रही हूँ। मेरे पड़ोस में एक आदमी रहता है जो हर उत्सव पर, हर महोत्सव पर बहुत एकदम अच्छा पुजारी बनकर तैयार हो जाता है और मंदिर को जाता है। वो रोज वहाँ पूजा करता है, पाठ करता है, सब कुछ करता है। लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि उस व्यक्ति से गंदा आदमी हमारे पूरे समाज में ही नहीं है, पूरी सोसाइटी में ही नहीं है। वो व्यक्ति जो प्रभु श्री राम की पूजा कर कर मंदिर में घर आ रहा है, वही आदमी घर आकर जब उसकी पत्नी थोड़ा सा नमक कम डाल देती है खाने में तो मारने को आतुर हो जाता है। वही व्यक्ति जो प्रभु श्री राम की पूजा मंदिर में कर कर आ रहा है, वही व्यक्ति जब पड़ोस में कुछ दुर्घटना हो जाती है, किसी ने कुछ कह दिया तो गाली गलौज करने पर उतर आता है। वही व्यक्ति मंदिर में पूजा कर कर आता है प्रभु श्री राम की और बाहर आते चलते कुत्ते को पत्थर मारने लगता है। तो ये प्रभु श्री राम की पूजा नहीं है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अपने बालकों को पूजा का सही सही अर्थ हमें समझाना होगा, उनको अपने इतिहास की तरफ लेकर जाना होगा। जब हम बेटियों की बात करते हैं, माताओं की बात करते हैं, मुझे भी ये कहा गया था कि यहाँ जो विषय रहेगा वो माताओं पे केंद्रित रहना चाहिए। और मुझे बहुत दुख लग रहा है इस बात को देखकर कि माताओं की जो संख्या है यहाँ बहुत ही कम है। लेकिन फिर भी मैं माताओं से कहती हूँ कि अपनी जो बेटी है, जो अपना बालक है घर में, उसको किस प्रकार की शिक्षाएं देनी है। आज हमारी बेटी सोचती है कि उनकी आइडल कौन हो सकती है। उनकी आइडल है तैमूर की अम्मी। उनको बताना है कि तुम्हारी आइडल तैमूर की अम्मी नहीं बल्कि शिवाजी की मम्मी तुम्हारी आइडल होनी चाहिए। ये उनको समझाना है। अपनी बेटियों को बताइए कि बेटी यदि प्रेमिका भी बनना है, अपने जीवन में अलग अलग स्टेज से तुम गुजरोगी, बड़े होते होते कुछ ना कुछ तुम्हारे दायित्व होते जाएंगे, तो उनको बताना है कि यदि प्रेमिका बनना है तो हार्डी रानी जैसी बनना, जो थाल में शीश कटाकर अपने पति को रणभूमि में इसलिए भेज देती है ताकि उनका पति कर्तव्यों से विमुख ना हो जाए। ऐसी नारी बनना यदि प्रेमिका भी बनना है। यदि पत्नी बनना है तो मां पद्मिनी जैसी बनना कि कोई विधर्मी उनकी त्वचा को हाथ तक ना लगा सके, इसलिए वो नारी अपने शरीर को धधकती हुई अग्नि में झोंक देती है। अगर पत्नी बनना है तो ऐसी बनना कि कोई विधर्मी आंख उठाकर भी ना देख सके और देखने के लिए 100 बार सोचे। अगर पत्नी बनना है तो ऐसी बनना। अगर माता बनना है तो माता जीजा जैसी बनना, जो अपने नन्हे से बालक को छत्रपति शिवाजी महाराज बना सके। अगर ऐसा बनना। अगर भाभी बनना है तो दुर्गा भाभी जैसी बनना, जो भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की सहायता करती है आजादी के संग्राम में। अगर भाभी बनना है तो ऐसी बनना। उसको बताइए यदि बेटी बनना है तो महारानी लक्ष्मीबाई जैसी बनना, जो अपने नन्हे से शिशु को कंधे पर बांधकर और अंग्रेजों से लोहा लेती है। अगर बेटी बनना है तो ऐसी बनना। आप अपने परिवार में, आप अपने संसार में अलग अलग दायित्वों से गुजरोगी, लेकिन जो भी बनना है अपने इतिहास से प्रेरणा लेकर सीख कर तब बनना है। उनको दुर्गावती का साहस बताइए, चिन्नम्मा की वीरता बताइए, मीरा आर्य का शौर्य बताइए। उनको बताइए माँ विद्यावती का स्वाभिमान, किस प्रकार से माँ विद्यावती का स्वाभिमान रहा। भगत सिंह के मरने के 10 वर्ष बाद माता विद्यावती का देहांत हुआ था। किस प्रकार से वो माता रही होगी। माता विद्यावती जब भगत सिंह जेल में होते हैं तो किसी पंडित पुजारी कोई कहता है कि एक काम कीजिए, काला धागा है और इसको भगत के पास लेकर जाइए, उसको बांध दीजिए तो हो सकता है उसकी फांसी टल जाए। तो माता का तो हृदय ऐसा ही होता है, तो सोचती है क्या पता इसी से ही मेरे भगत की फांसी रुक जाए। तो माँ विद्यावती काला धागा लेकर जाती है और भगत सिंह को
बांधने के लिए उस जेलर से परमिशन मांगते, तो जेलर कहता है जाओ, वैसे भी कुछ दिन का मेहमान है, जाओ। तो जब भगत सिंह के पास जाती है और कहती है कि बेटा ये काला धागा है, इसको बांध लो, तो भगत सिंह कहता है कि ये काला धागा मुझे बांधने की आवश्यकता नहीं है, यदि ये काला धागा बांधना है तो उस अंग्रेजी सरकार को बांधिए, जिसको आज तो मैं मर जाऊंगा लेकिन अगले जन्म में फिर जन्म लूंगा और फिर इसको मारूंगा। तो ऐसा कहकर भगत सिंह अपनी माँ को रवाना कर देते हैं। उस माता के हृदय पे क्या बीतती होगी। मैं कहती हूँ कि अगर स्वाभिमान होना चाहिए तो माँ विद्यावती जैसा होना चाहिए, उनको सिखाइए, अपनी बेटियों को ये सिखाइए। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अपने घर को गुरुकुल बना लीजिए। यही गुरुकुल की शिक्षाएं हैं कि आप अपने इतिहास से सीखकर अपने बालकों को उस प्रकार से शिक्षा दे सके कि आपका बालक सही आइडल चुन सके, समझ सके। जब मैं कहती हूँ कि एक 18 वर्ष का, जब हम बालकों की बात करते हैं, 18 वर्ष का बालक कितना बड़ा बालक होता है। यदि आपके घर में 18 वर्ष का बालक हो तो उसको सोच कर चलिएगा। एक कहानी आपको सुनाती हूँ। 18 वर्ष का एक बालक होता है, 18 वर्ष का मैं बताती हूँ, खुदीराम बोस, आपने नाम सुना होगा खुदीराम बोस का। 18 वर्ष का कितना बड़ा बालक है, क्या समझदारी होती है, क्या उसके मन के विचार होते हैं 18 वर्ष की आयु में, ये सब सोच समझकर मन में रखकर तब ये सुनिएगा। 18 वर्ष का खुदीराम बोस जो बॉम्ब का पहला प्रयोग अंग्रेजी सरकार के ऊपर करता है। दो व्यक्ति होते हैं, हेमचंद्र कानूनगो और सेनापति बापट। ये दो व्यक्ति होते हैं, इतिहास भी थोड़ा सुन लीजिए। तो ये दो व्यक्ति होते हैं, हेमचंद्र कानूनगो और सेनापति बापट। ये दो व्यक्ति आयरिश लोगों से बॉम्ब बनाने की तकनीक सीखकर भारत आते हैं और भारत में बंगाल के माणिकतुला स्थान पर बम गुप्त रूप से बनाने का कार्य चलता है, क्योंकि वो समझते थे कि यदि अंग्रेजी सरकार को गिराना है तो निहत्थे नहीं लड़ा जा सकता है, तो हमारे पास भी कोई पावर होनी चाहिए। वो विचार करके ये लोग गुप्त रूप से बंगाल के माणिकतुला नाम के स्थान पर गुप्त रूप से बॉम्ब बनाने का कार्य किया करते हैं। और जब बॉम्ब का एक सैंपल बन जाता है तो जो पहला बॉम्ब का प्रयोग होता है वो खुदीराम बोस अंग्रेजी सरकार किंग्सफोर्ड को मारने के लिए करता है। 18 वर्ष का बालक, और जब पकड़ा जाता है वो बालक तो उसको फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। और जब फांसी की सज़ा के लिए जाता है तो अपनी माता से कहता हुआ जाता है कि तुम माँ, मैं हंसते हंसते फांसी पर जाऊंगा और मैं हंसते हंसते जब फांसी पर चढ़ूंगा तो मैं ये आश्वासन देता हूं कि इस समाज में, इस देश का जो युवा वर्ग है, जो लोग हैं, मुझसे प्रेरणा लेकर मां भारती के लिए कुछ करने का प्रयास जरूर करेंगे। ऐसा कहकर हाथ में भगवत गीता पकड़कर वो 18 वर्ष का बालक फांसी पर चढ़ जाता है। और वो क्या कहता है कि इस देश का युवा वर्ग, इस देश के लोग मुझसे प्रेरणा लेकर मां भारती के लिए कुछ करने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमारे युवा वर्ग कर क्या रहा है, हमारे बालक सच में क्या कर रहे हैं? ये खुदीराम बोस सोचता होगा कि मैं इनके लिए फांसी चढ़ा था क्या, मैं इनके लिए प्रेरणा स्रोत बना था क्या, इनके लिए जो अपना प्रेरणा स्रोत इन 2 रुपए के खैनी गुटखा बेचने वाले लोगों को मानकर बैठे, इनके लिए मैंने फांसी दी थी क्या? वो भी विचार करता होगा। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अपने बालकों को खुदीराम बोस जैसी कहानियां सुनाइए। देखिए, जमैका का एक महान दार्शनिक मार्क्स गर्वी एक बार कहता है कि अपनी उत्पत्ति, स्थिति और संस्कृति के ज्ञान से रहित लोग पेड़ के समान होते हैं। जो व्यक्ति अपनी संस्कृति को नहीं जानता, अपनी सभ्यता को नहीं जानता, अपने धर्म को नहीं जानता, वो व्यक्ति उस जड़ रहित पेड़ के समान है जिसको कभी भी गिराया जा सकता है। और आज का जो युवा वर्ग है, ये भारतीय संस्कृति की नींव के वो पत्थर है जिनकी आधारशिला पर भविष्य के विश्व गुरु भारत का निर्माण होना है। वो ये बालक हैं जिनके लिए मार्क्स गर्वी ने ये बात कही थी कि अपनी उत्पत्ति, स्थिति और संस्कृति के ज्ञान से रहित लोग जड़ रहित पेड़ के समान है। आज हम अपने बालकों को राम की बातें सिखाते हैं, आज हम अपने बालकों को राम की बातें बताते हैं, लेकिन राम को मानने वाले आज ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे ऊपर 2 प्रकार से हमला किया जा रहा है। आप ये बात ध्यान से सुनिएगा कि राम को मानने वाले आज ये समझ नहीं पा रहे हैं, राम से शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं कि हमारे ऊपर 2 प्रकार से हमला किया जा रहा है। एक है विचार का हमला और दूसरा है हथियार का हमला। और हम हिंदू दोनों में ही जीरो हैं, ना हमारे पास खुद के विचार हैं और ना खुद के हथियार हैं।
और ये कैसे खत्म हुआ इस पर विचार देंगे। हमारे यहाँ 2 एक्ट चलाए गए, एक है इंडियन आर्म एक्ट और दूसरा है इंडियन एजुकेशन एक्ट। इंडियन आर्म एक्ट चलाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। उन्होंने कहा था यदि किसी भारतीय को अपने घर में किसी भी प्रकार का हथियार रखना है तो उसकी परमिशन अंग्रेजी सरकार से लेनी होगी। और जब ये परमिशन के लिए लागू किया गया तो हमारे भारतीय भाई बहनों ने सोचा कि अब इतनी पछेड़ा कौन करे, इतना बखेड़ा कौन करे, ये करो वो करो, 10 जगह चक्कर घूमो तब एक हथियार घर में रखा जाएगा। तो इंडियन आर्म एक्ट यहाँ फेल हो जाता है। उससे पहले हमारे यहाँ शस्त्र पूजन हुआ करते थे और सबके घर में कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार का हथियार जरूर रहता था। लेकिन उसके बाद से हमारे घर में इंडियन आर्म एक्ट के बाद हमारे घर में हथियार कम होते चले गए। दूसरा है इंडियन एजुकेशन एक्ट। मैकाले की जो शिक्षा पद्धति है, जब मैकाले यहाँ आता है तो वो कहता है कि आई हैव ट्रेवल्ड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया बट आई हैव नॉट सीन वन पर्सन हु इज थीफ हु इज बेगर सच वेल्थ आई हैव सीन इन दिस कंट्री। यानी मैं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं में घूमा लेकिन मैंने एक भी ऐसा व्यक्ति भारत की धरती पर नहीं देखा जो भिखारी हो, जो भीख मांगता हो या फिर कोई दूसरे के ऊपर आश्रित हो। ऐसा एक भी व्यक्ति मैंने भारत भूमि पर नहीं देखा। कितनी बड़ी बात है वो ये कहता है। और ये शिक्षाएं कहां से आ रही है भारतीयों के भीतर, यदि इसके ऊपर ध्यान दिया जाए तो ये समझ आता है कि ये भारतीय अपने पूर्वजों का, अपने राम और कृष्ण का गौरवशाली इतिहास पढ़ते हैं। और जब वो इतिहास अपने राम कृष्ण का पढ़ते हैं तो उसी इतिहास को अपने आचरण में भी उतारते हैं। इसीलिए ये व्यक्ति ना तो कभी भीख मांगते हैं और ना दूसरे के ऊपर आश्रित रहते हैं। ये लोग पागल हैं, अपने घरों के सामने गाय बांधते हैं, अपने सोने को खुला छोड़ देते हैं। ये लोग अपना अपना कार्य करते हैं। अगर घर में 5 लोग होंगे तो 5 अपना अपना कार्य करेंगे लेकिन कोई भी किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहता है। यदि इस संस्कृति को बदला जाए तो कैसे बदला जाएगा, इस पर ध्यान दिया जाए। उसने कहा इस संस्कृति को बदलना है तो इस संस्कृति को खत्म करना होगा। इन मुगलों ने हमारे गुरुकुल को, हमारे विक्रमशिला, तक्षशिला, नालंदा को तो तोड़ने का काम किया और इन अंग्रेजों ने उस गुरुकुल शिक्षा को हमारे यहाँ से निकालने का काम किया। गुरुकुल तो टूट गए लेकिन गुरुकुल शिक्षा आज भी हमारे आचरण में थी। तो इन अंग्रेजों ने कहा कि इनको सिखाना पड़ेगा कि जो कुछ भी अच्छा भारत में है वो है अंग्रेजी और अंग्रेजियत। उनको जब ये सिखा दिया जाएगा तो ये अपने आप अपनी संस्कृति से कट जाएंगे। तो ये हुआ हमारे विचारों का हमला। अब मैं जब कहती हूं कि राजा राम को मानने वाले ये समझ नहीं पाते हैं कि उनके ऊपर दोनों ही हमले किए गए लेकिन उन्होंने कैसे उसको समझा। जब हम हथियार की बात करते हैं, हम कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, हम गांधी जी वाले अहिंसा पर चले जाते हैं कि एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा आगे कर दो। ये तो वैसा ही है कि अब तुम्हारी एक बहन को कोई भगा कर ले जाए दूसरी को भी उसके नाम कर दो। तो गांधी जी वाले अहिंसा पर नहीं चलना है, क्योंकि यदि प्रभु श्री राम गांधी जी वाले अहिंसा पर चले तो दुष्टों का नाश होना संभव नहीं था। अहिंसा का सही अर्थ हमने अपने बालकों को सिखाना होगा। अहिंसा का अर्थ क्या है? हम कहते हैं अहिंसा परमो धर्मा, लेकिन अहिंसा का अर्थ कहता क्या है? अहिंसा कहती है कि यदि कारण है तो लाखों लाख लोगों का वध कर देना भी अहिंसा में आता है, और यदि कारण नहीं है तो छोटी सी चींटी को भी फूंक से उड़ाना हिंसा कहलाती है। ये अहिंसा है, इसको हमें समझना होगा। अब गांधी जी ने तो जीते जी 20% आबादी के लिए लड़ते रहे, 80% आबादी को उन्होंने यूं ही छोड़ दिया था अपने जीते जी, तो उनकी अहिंसा पर जाते रहे। तो जो हमारे 20 लाख हिंदू जब बंटवारे के टाइम पे कटे थे तो आज भी कटते ही रहते, तो प्रभु श्री राम भी यूं ही छोड़कर आ जाते। आप देखिए जिस दिन उनको वन को जाना था उन्होंने अपने हीरे जवाहरात मोती वस्त्र अपना मुकुट, जो राजकुमार का मुकुट होता सब उतार कर दे दिया, वनवासी वाले वस्त्र धारण कर लिए। लेकिन एक चीज जो उन्होंने वन जाते हुए नहीं छोड़ी वो थे उनके तीर और धनुष। वो पहले भी थे और बाद में भी थे। तो प्रभु श्री राम तो खुद हमको शिक्षा दे रहे हैं कि हथियार कभी नहीं छोड़ने का।
हमारे यहाँ कभी भी अटैक की बात नहीं की जाती है। सनातन धर्मी कभी भी पहले से अटैक नहीं किएगा कि चलो अटैक कर देते हैं, आज इनका सबका सर काट देते जाली वालों का, ऐसा कुछ नहीं कहेगा सनातन धर्मी। सनातन धर्मी डिफेंस की बात करता है कि यदि हमारे ऊपर हमला होगा, यदि हमारे परिवार के ऊपर हमला होगा, यदि हमारी बहन बेटी के ऊपर हमला होगा तो हम डिफेंस में हथियार उठाएंगे, ये सनातन धर्मी कहता है। तो प्रभु श्री राम जब वन को जा रहे थे तो उन्होंने भी अपने डिफेंस के लिए, यदि मुझे अपनी पत्नी की रक्षा करनी है, अपने भाई की रक्षा करनी है, तो मुझे उन विधर्मियों से लड़ना होगा और लड़ने के लिए मुझे तीर धनुष चाहिए होगा, ये उन्होंने बताया, है ना। और अब हम कहते हैं, जब विचारों की बात करते हैं, अब विचारों की, अब प्रभु श्री राम के परिवार से हमें क्या विचार मिलते हैं वो हमें सीखना है। जिस दिन उनको वन को जाना था उससे पहले वाली रात वो माता कौशल्या के पास जाते हैं। जब पिता ने आज्ञा सुना दी थी कि राम तुम्हें वन को जाना है, तो वो प्रभु श्री राम अपनी माता के पास रात को जाते हैं। शाम के समय जानते, संध्या के समय जाते, तो माता संध्या कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी और पूजा की थाली हाथ में थी। और जैसे ही प्रभु श्री राम को वनवासी वस्त्रों में देखती है तो माता कौशल्या के हाथ से वो थाली छूट जाती है और माता कौशल्या कहती है कि राम, कल तुम्हारा राज्याभिषेक होने वाला है, ये कैसे वस्त्र तुमने धारण किए हुए हैं। तो प्रभु श्री राम कहते हैं कि पिताजी की आज्ञा है, वन को जाना है माता, अब राज तिलक नहीं होगा। तो माता कहती है कि मैंने तुम्हें 9 महीने अपनी कोख में पाला है और अब तुम्हारे पिता ने जो आज्ञा दिया उसको मैं खारिज करती हूँ और तुम्हारी माता अब तुमको आज्ञा देती है कि तुम कहीं नहीं जाओगे। तो प्रभु श्री राम कहते हैं कि माता, यदि माता ने भी आज्ञा दी हो तो माता कौशल्या पूछती नहीं है कि कौन सी माता ने आज्ञा दी होगी। माता कौशल्या कहती हैं कि यदि माता ने भी आज्ञा दी है तो जाओ, फिर मैं नहीं रोकूंगी। आज आप अपने परिवार में देख लीजिए, आज हम बात करते हैं कि राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, लेकिन जैसे ही कोई हमें दिख जाता है, हमारा कोई परिजन आ गया है अंगना में, तो सबसे पहले तिरौली तो हमारे दिमाग में पड़ती है, अरे ये कैसे टपक गया यहाँ पे। तो राम के परिवार से हम क्या विचार ले रहे हैं? प्रभु श्री राम की माता कौशल्या ने एक बार पूछा तक नहीं कि कौन सी माता ने कहा है। आज अगर देवरानी की बेटी को कोई जेठानी थप्पड़ मार दे तो कहेगी मेरी बेटी को कैसे थप्पड़ मारा, अब से तो अलग, बंटवारा खत्म, सब ये हो जाता है आजकल परिवार में। मैं कहती हूँ कि आज हमें गीत गाते हैं कि सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम, वाही विधि रहिए, ये हम गाते हैं। तो इस गीत को बदलने की आज आवश्यकता है। कैसे बदलेंगे कि सीताराम 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 कहिए, जाही विधि रहे राम, वाही विधि रहिए। जिस प्रकार से प्रभु श्री राम आजीवन रहे, जिस प्रकार से प्रभु श्री राम के परिवार के आचरण थे, उसी प्रकार से हमें अपने परिवार में वो आचरण डालने हैं और उसी प्रकार से हमें अपने बालकों को बड़ा करना है, उनके आचार विचार और स्वभाव सिखाते हुए। मैं जब गांधी की बात करती हूँ तो कई लोग ऑकवर्ड हो जाते हैं, लेकिन मैं रोकती नहीं हूँ। मेरे ऊपर एक FIR करवा दी गई कर्नाटक में। मैंने गांधी के, अब मुस्लिम क्षेत्र भी है और वहाँ सरकार भी उन्हीं की है, तो कर्नाटक में मैंने गांधी जी के लिए कुछ बोल दिया था। अभी मैं अहिंसा के बारे में बोल रही थी, दो तीन लोगों के ऐसे ऐसे चेहरे हो गए, तो मैंने सोचा थोड़ा सा इलेबोरेट इसको कर देती हूँ। तो कर्नाटक में मैंने गांधी जी के लिए थोड़ा कुछ बोला तो मेरे ऊपर FIR हो गई। मैंने कुछ गलत तो बोला नहीं, मैंने कहा कि इस माता भारती के सपूत होते हैं, पुत्र होते हैं, पुत्री होते हैं, इतने बड़े बड़े वीर वीरांगना रहे, सब ने कहा कि मैं माता भारती की पुत्री हूँ, मैं माता भारती का पुत्र हूँ, मैं सपूत हूँ। प्रभु श्री राम कहते हैं, एक श्लोक आता है कि अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी। वो कहते हैं कि लक्ष्मण जब कहते हैं कि भैया देखिए कितनी सुंदर लंका है, अब हम एक काम करते हैं, अपने अयोध्या वासियों को लेकर आते हैं और यहीं राज करेंगे, यहीं रहेंगे। तो भगवान प्रभु श्री राम कहते हैं कि अपि स्वर्णमयी लंका, वो कहते हैं कि अपनी जो जननी जन्म भूमिश्च, जिस भूमि ने मुझे जन्म दिया है, यानी क्या कह रहे हैं, जिस माता कह रहे हैं ना, जिस जननी ने मुझे जन्म दिया है, जिस भूमि ने मुझे जन्म दिया है, मैं वहीं रहूंगा। यानी प्रभु श्री राम भी माता भारती को अपनी माँ मान रहे हैं, प्रभु श्री कृष्ण माता भारती को अपनी माँ मान रहे हैं। लेकिन एक महात्मा कहे जाने वाला व्यक्ति कहता है कि मैं इस राष्ट्र का पिता हूँ। तो मेरा प्रश्न यहीं से आया कि इस माता भारती का कोई सपूत हो सकता है, कोई पुत्र हो सकता है, कोई पुत्री हो सकती है, लेकिन मैं नहीं मान सकती इस माता भारती का कोई पिता हो सकता है। एक पुत्र है अभी
और बाद में एक पुत्र है और फिर बाद में एक पिता आ जाता है उसका, मतलब एक माता है और बाद में उसका पिता आ जाता है, ऐसा कभी होता है क्या? हम माता भारती को पहले भी मानते थे, वो पहले भी हमारी माता थी, आज भी हमारी माता है और हमेशा हमारी माता रहेंगी। मैं कहती हूँ कि उनको राष्ट्र का पिता माना जा सकता है, लेकिन भारत राष्ट्र का नहीं माना जा सकता। पाकिस्तान राष्ट्र का अगर किसी को मानना है तो मानिए, क्योंकि उन्हीं ने ही पाकिस्तान राष्ट्र के निर्माण किया था। अब मेरा ऐसा कोई बैर नहीं है कि उनसे कोई ऐसा मैंने तो उनको, मैं ऐसा नहीं मानती हूँ, लेकिन बहुत जितना जाना, जितना पढ़ा और जितना समझा उनको, उससे एक चीज़ समझ आई कि वो व्यक्ति जीते जी केवल और केवल 20% आबादी के लिए लड़ता रहा, लेकिन 80% आबादी के लिए को इसने यूं ही छोड़ दिया। एक व्यक्ति जो कहता है हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पर हमारे मंदिरों में जाकर कुरान की आयतें गाता है, और जब उसको कहा जाता है कि नहीं गाई जाएगी, महात्मा जी नहीं गा सकते आप, तो फिर जबरदस्ती गाई जाती है। और जब कहते हैं कि महात्मा जी जैसे आपने यहाँ कुरान की आयतें गाई हैं, हम चाहते हैं उसी प्रकार से आप मस्जिद में जाकर भी वेदों का शंखनाद कर दें, तो गांधी जी कहते नहीं 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 नहीं, हमारे मुस्लिम भाई उनको बुरा लग जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते हैं हम, उन्होंने ऐसा कहा। तो मैं कहती हूँ वो व्यक्ति केवल और केवल 20% आबादी के लिए लड़ता रहा। आप देखिए हमारी शिवा बावनी पर केवल इसलिए उस व्यक्ति ने रोक लगा दी क्योंकि 20% आबादी उसको सुन नहीं पाती थी। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की एक कविता थी जिसको शिवा बावनी कहते थे, उन्होंने कहा शिवा बावनी पर रोक लगाई जाए क्योंकि 20% आबादी उसको सुन नहीं पाती है। उन्होंने वंदे मातरम पर इसलिए रोक लगा दी क्योंकि 20% आबादी उसको गा नहीं पाती थी। हमारे भाई नहीं, 20% आबादी हमारी गा नहीं पाती है, तो अब वंदे मातरम पर रोक लगाई जाएगी। वो व्यक्ति हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पर हिंदुस्तानी भाषा लागू करता है, कहता है कि ना हिंदी रहेगी और ना कोई मुसलमानी भाषा रहेगी, हम हिंदू मुस्लिम की एक भाषा करेंगे, वो है हिंदुस्तानी भाषा, जिसमें हिंदी कम और उर्दू ज़्यादा थी। तो महात्मा जी हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पर जो हिंदुस्तानी भाषा लागू करते हैं, उसको लागू करते करते इतने पागल हो जाते हैं कि वो हमारे प्रभु श्री राम को बादशाह राम कहकर पुकारते हैं और माता सीता को बेगम सीता कहकर पुकारते हैं। लेकिन महात्मा जी की जीते जी हिम्मत नहीं हुई कि वो जिन्ना को श्रीयुत जिन्ना कहकर पुकारे और मौलाना आज़ाद को पंडित आज़ाद कहकर पुकारे, उनकी हिम्मत नहीं हुई। तो मेरा ऐसा कोई बैर नहीं है। और आप देखिए कि इसी के लिए मेरे ऊपर FIR हो जाती है। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो ये है कि 2014 में एक लखनऊ से एक 13 वर्ष की ऐश्वर्या पारसर प्रधानमंत्री को, आप ये सोचकर देखिएगा 2014 में किसकी सरकार थी, ये सोचकर, तो 2014 में लखनऊ से एक बेटी ऐश्वर्या पारसर प्रधानमंत्री को एक लेटर लिखती है और कहती है कि मैं देखना चाहती हूँ कि किस दस्तावेज में और किस किताब में कहाँ ये लिखा हुआ है कि इस महात्मा कहे जाने वाले व्यक्ति को हम राष्ट्र का पिता मान सकते हैं, मुझे वो दस्तावेज देखना है। तो वो जो लेटर है प्रधानमंत्री के पास उस समय पे जाता है और घूमते घुमाते 1-2 वर्ष में वो आर्काइव्स, नेशनल आर्काइव्स में जाता है, जहाँ सारे दस्तावेज रखे जाते हैं भारत के, वहाँ जाता है और देखने का प्रयास किया जाता है कि कहाँ लिखा हुआ है। और जब कोई सबूत नहीं मिलता है इस बात का, तो वहाँ से लेटर वापस ऐश्वर्या पारसर को आता है और लिखा जाता है कि ऐश्वर्या जी, हमें कोई ऐसा दस्तावेज, कोई ऐसी पुस्तक नहीं मिली। हो सकता है कि कोई ऐसी पुस्तक होगी जरूर, लेकिन यदि आप चाहती हैं देखना तो खुद आप आ सकती हैं आर्काइव्स में और खुद देख सकती हैं। जिस सरकार को उस समय पे खुद दस्तावेज नहीं मिला कि इस व्यक्ति को किस लिए राष्ट्रपिता कहा जा रहा है, उसी सरकार जो आज कर्नाटक में, उसी सरकार ने मेरे ऊपर केस इसलिए लगा दिया क्योंकि मैं उनको राष्ट्रपिता मानने से इनकार कर रही हूँ। अब विचार कीजिए। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि इस देश के जो युवा हैं अपना आइडल, जब मैं आइडल की बात करती हूँ, मैं आज फोकस मेरा यही था कि आइडल्स की बात करी जाए, तो इस देश का युवा जब आइडल्स की बात करता है तो कहीं ना कहीं महात्मा गांधी का भी विचार सामने आता है। तो मैं कहती हूँ कि हमारे हाँ जी वो कह रहे नहीं आता तो हमारे यहाँ जब आइडल्स की बात आती है, जो हम कहते हैं एक तरीके से महात्मा गांधी को भी आइडल माना जाए, मैं कहती हूँ इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश का युवा पढ़ना नहीं जानता, इस देश का युवा पढ़ना चाहता नहीं है।
तो इसीलिए वो युवा को जो बता दिया जाता है, जो परोस दिया जाता है, वो युवा उसी को मान लेता है। आज जिनको आइडल मान कर बैठा है, विचार कीजिए कि ये नग्नता, फूहड़ता, बेशर्मी कर कर इतने बड़े बड़े, इतने सारे फॉलोअर्स कमा लेते हैं। और बहुत दुख होता है ये देखकर कि इन नग्नता, फूहड़ता, बेशर्मी फैलाने वाले व्यक्तियों के पीछे जब ये भीड़ में से निकलते हैं तो एक पढ़ा लिखा, एक आईपीएस ऑफिसर को इंस्पेक्टर इनके पीछे ड्यूटी में इसलिए खड़ा होता है ताकि इस फूहड़ता फैलाने वाले व्यक्ति की रक्षा करी जा सके। बहुत दुख होता है। तो हमारे युवाओं को एक आसान सा तरीका आजकल सोशल मीडिया पर मिल गया है कि यदि पैसा कमाना है तो अपना आइडल इनको ही बनाया जाए। पढ़ लिख कर तो वैसे भी कुछ नहीं मिल रहा है, वैसे भी इन पागलों के पीछे ही लगना है। इससे अच्छा खुद पागल बन जाए तो हमारे पीछे ऐसा कोई पढ़ा लिखा खड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि अपने बालकों को सिखाइए पढ़ना, जानकारी लेना। मेरे पिताजी ने, ये मैं कभी बोलती नहीं, आज मैं पहली बार बोल रही हूँ, मेरे पिताजी ने हमेशा मुझसे कहा कि पढ़ो, जितना हो सके पढ़ो। मेरे माता पिता वैष्णव है, बहुत कृष्ण भक्त है, बहुत बड़े, और उन्हीं से मुझे ये शिक्षा मिली है। और वो हमेशा कहते हैं कि जितना हो सके पढ़ो, जितना हो सके ज्ञान अर्जन करो, उसके बाद तुम बोलने लायक हो, उसके पहले तुम बोलने लायक नहीं हो। आजकल सोशल मीडिया पे देखिए, कोई भी कुछ भी बोले जा रहा है, कोई भी ज्ञान परोस रहा है और हम उसको ग्रहण कर लेते हैं बिना ये जाने कि उसकी साक्षरता क्या है, वो कितना पढ़ा लिखा है, वो कितना जानता है, कितना समझता है। ये जाने बिना उस ज्ञान को हम अर्जन कर लेते हैं। तो मैं कहती हूँ कि जब इस देश का युवा ऐसे लोगों को अपना आइडल मानता है तो मैं कहती हूँ, क्या इसीलिए ही रणभूमि में चेतक ने टापे तोड़ी थी? क्या इसीलिए ही रणभूमि में चेतक ने टापे तोड़ी थी? क्या इसीलिए ही भगत सिंह ने अपनी जवानी छोड़ी थी? क्या इसीलिए ही आजाद ने खुद को गोली मारी थी? क्या इसीलिए ही माँ पद्मिनी ने जौहर करने की ठानी थी? क्या इसीलिए ही भामाशाह ने शेरों से हुंकार भरी? क्या इसीलिए ही राणा ने घास की रोटी स्वीकार करी? अरे अंबर से ऊंचा लहराता भगवा ध्वज हम भूल गए, और चरखा तो हमको याद रहा लेकिन फांसी का फंदा भूल गए। चरखा तो हमको याद रहा, फांसी का फंदा भूल गए। देखिए, हमारे ऊपर ना एक एक्ट लगाया गया था, अब एक्ट मैं भूल रही हूँ, अब मैं सोच रही हूँ कि मैं पीछे मुड़ कर देखूँ, इससे अच्छा मैं बता देती हूँ, तो इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। तो आप देखिएगा बाद में। हमारे ऊपर एक एक्ट लगाया गया। उस एक्ट के अंतर्गत क्या था कि जितने भी आज तक ऐसे पुरातत्व स्थल रहे हैं, जितने भी ऐसे कोई पुराने स्थल हैं या कोई वस्तु है या कोई प्रतीक चिन्ह है जो हमारे जो इतिहास के लोग रहे हैं, जो वो चिन्ह है, जो वो प्लेस है, उनको ना संभाल कर रखा जाएगा। और जब उनको संभाल कर रखा जाएगा तो कोई व्यक्ति यदि उन चिन्हों को देखने का या उनको डैमेज करने का प्रयास करेगा तो उसके ऊपर कोई FIR कर दी जाएगी या उसको जेल में कर दिया जाएगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? यानी जैसे एक रस्सी है जिससे महात्मा गांधी अपनी बकरी निर्मला को बांधा करते थे, वो बकरी को बांधने वाली रस्सी आज भी साबरमती के आश्रम पे रखी हुई है। जिस चरखे को वो काता करते थे, वो चरखा आज भी साबरमती के आश्रम पे रखा हुआ है। लेकिन प्रश्न ये है कि कहाँ है वो रस्सियाँ जिससे सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु ने फांसी लगाई थी? जब हम बात करते हैं कि ऐतिहासिक पुरुषों की ऐसी कोई निशानियाँ जो है उनको संभाल कर रखा जाएगा, तो कहाँ है वो निशानियाँ? कहाँ है वो बंदूक जिससे आजाद ने गोली मारी थी खुद को? कहाँ है वो यज्ञशाला, वो हवन कुंड जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल यज्ञ किया करते थे, चंद्रशेखर आजाद यज्ञ किया करते थे? कहाँ है वो हवन कुंड? हमारे पास वो चिन्ह नहीं है, हमारे पास ऐसे चिन्ह रखे गए हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ, सोचिए समझिए, ये ऐसा कैसे सब कुछ फॉर्मेट होता चला गया कि आज हम मजबूर हैं उस महात्मा कहे जाने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपिता मानने के लिए। कहीं नहीं लिखा हुआ है, और यदि कहीं नहीं लिखा हुआ है तो मैं कहती हूँ एक लंबी कतार खड़ी हो गई थी उनको राष्ट्रपिता मानने के लिए, इसीलिए आज हम मजबूर हैं उनको राष्ट्रपिता मानने के लिए। तो मैं कहती हूँ एक आज लंबी कतार खड़ी हो जानी चाहिए कि भगत सिंह को राष्ट्रपुत्र माना जाए। तो मैं कहती हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा जब भगत सिंह को राष्ट्रपुत्र माना जाएगा। तो जब ऐसे ही काम होना है तो ऐसे कीजिए ना, तो हमारे बोलने से, हमारे करने से बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। आप विचार करते हैं कि मेरे केवल बोलने से, मेरे केवल करने से कोई असर नहीं पड़ेगा। और मैं भी जानती हूँ कि यहाँ पर जितने भी भाई बहन बैठे हुए हैं उसमें से कोई 1, 2 या 10 ऐसे लोग होंगे जो थोड़ा कुछ अपने घर में इम्प्लीमेंट करें।
करेंगे। मैं कहती हूँ ना, गुरुकुल अपने घर को बनाइए। तो हो सकता है ऐसे कोई भाई बहन भी हों जो जाकर आज विचार करें कि पहले तो सास बहू और साजिश रुकवाई जाए घर में और उसके बाद अपने घर में गुरुकुल शिक्षा को लाया जाए। ऐसे भाई होंगे, लेकिन मैं कहती हूँ कि जितने यहाँ भाई बैठे हैं, ये एक प्रण यहाँ से लेकर जाइए कि आपके करने से, आपके बोलने से, आपके कहने से सच में कुछ होता है तो उसको कहना, जैसे कहते हैं ना, मैनिफेस्टेशन करते हैं हम, जो कहते हैं वो हो जाता है। तो कहिए, जितना कह सकते हैं उतना कहिए। और क्या कहिए? अपने सच्चे सच्चे इतिहास को कहिए, जिस इतिहास को हमसे छुपाया गया था, जिस इस इतिहास को, क्योंकि हमारे जो पहले शिक्षा मंत्री रहे आज़ादी के बाद, वो मौलाना रहे। तीनों मंत्री शिक्षा, मतलब 15 साल मौलाना एक लोग रहे जिन्होंने हमारी पुस्तकें लिखी इतिहास की। तो हमारे पास जो आया वो उनका ही दिया हुआ है। तो अब मैं कहती हूँ कि आप बोलना शुरू कीजिए, कहना शुरू कीजिए। एक समय था जहाँ एक पुस्तक में, एनसीईआरटी की पुस्तक में लिखा हुआ था कि औरंगजेब ने मंदिरों का निर्माण करवाया। एक समय था ऐसा जब ये लिखा हुआ था, और आज नहीं है। आज इसलिए नहीं है कि हमारे जैसे लोग जब यहाँ से बोलते हैं तो आपके जैसे लोग उसको धरती पर उतारने का काम करते हैं, उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, इसीलिए वो हटा। तो आप कहना शुरू कीजिए, उसको धरती पर उतारना शुरू कीजिए, अपने घर में इम्प्लीमेंट करना शुरू कीजिए, अपने बालकों को गुरुकुल शिक्षा दीजिए, गुरुकुल की शिक्षा के बारे में बताइए, और हो सके तो अपने एक बालक को गुरुकुल शिक्षा की तरफ भेजिए। और फिर राम कृष्ण निकलेंगे घर घर गली गली से, अर्जुन व कर्ण जैसे योद्धा रणस्थली से, भीष्म से ब्रह्मचारी और वीर महाबली से, अर्जुन कणाद जैमिनी ऋषिवर पतंजलि से। यदि आपका बालक गुरुकुल शिक्षा को सीख पाया तो तब ये हो सकता है कि राम कृष्ण आपके घर और गलियारे से निकले। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक बार जोर से जय घोष कर देंगे। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, बोलिए योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की, बोलिए छत्रपति शिवाजी महाराज की।